अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम बात करेंगे डिसाइडिंग अपॉन एन अप्रोप्रिएट टेस्ट। मतलब हमने डिसाइड करना है कि हमने कब लेफ़्ट टेल टेस्ट लगाना है, कब राइट टेल टेस्ट लगाना है और कब हमने टू टेल टेस्ट लगाना है। तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेज डेट हाउ वी शुड डिसाइड अपॉन एन अप्रोप्रिएट टेस्ट। अब हमने ये क्वेश्चन अराइज होता है, ये सवाल पैदा होता है कि डेट हाउ वी शुड डिसाइड, हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं अपॉन एन अप्रोप्रिएट टेस्ट कि हम कौन सा टेस्ट हमारा अप्रोप्रिएट है, कौन सा किस टाइम लगेगा, दुरुस्त कौन सा है, मौजू कौन सा है। वाइल डिसाइडिंग अपॉन एन अप्रोप्रिएट टेस्ट द फॉलोइंग हिंट्स आर हेल्पफुल। अगर ये हमने डिसाइड करना है कि कौन सा टेस्ट हमारा मौजू है या दुरुस्त है, इसके लिए तो हमारे पास कुछ हिंट्स हैं जो कि हमारे नीचे दिए गए हैं और वो बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं कि कभी कभार आपको बाज़ दफ़ा समझ नहीं आ रही होती कि क्या चीज़ आपकी कब एप्लीकेबल है और कब एप्लीकेबल नहीं है। तो अब हमने ये देखना है कि हमारे जो भी टेस्ट हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, राइट टेल टेस्ट है या लेफ़्ट टेल टेस्ट है या टू टेल टेस्ट है, वो कब लगेगा और कब नहीं लगेगा। आइए हम इसकी तरफ थोड़ा सा इसको लेके चलते हैं और देखते हैं कि कब कौन सा क्या टेस्ट लगेगा। सबसे पहला पॉइंट बता रहा है वी आर लुकिंग फॉर ए डेफिनाइट डिक्रीज़। अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि कोई चीज़ डिक्रीज़ में जा रही है, डेट इज़ इफ़ h1 इज़ गिवन बाय थीटा इज़ लेस देन थीटा नोट। इस बात को याद रखिएगा, थीटा नोट कोई ना कोई स्पेसिफाइड वैल्यू है, ठीक है। मे भी हो सकता है वो 10 हो, मे भी हो सकता है वो 20 हो, मे भी हो सकता है वो 40 हो, मे भी हो सकता है कुछ भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो थीटा है वो क्या है, पैरामीटर है। पैरामीटर की कोई ना कोई स्पेसिफाइड वैल्यू क्या है, थीटा नोट है। अगर पैरामीटर की वैल्यू लेस देन होगी स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ थीटा से, ठीक है, थीटा नोट क्या है, आपकी स्पेसिफाइड वैल्यू है। वी यूज़ ए वन साइडेड लेफ्ट टेल टेस्ट। अगर थीटा लेस देन थीटा होगा तो हम कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे, वन साइडेड लेफ्ट टेल टेस्ट यूज़ करेंगे। इसी तरह इफ़ वी आर लुकिंग फॉर ए डेफिनाइट इंक्रीज़, अगर हम क्या देखना चाह रहे हैं, इंक्रीज़ देखना चाह रहे हैं, ठीक है, डेट इज़ इफ़ h1 इज़ गिवन बाय थीटा इज़ ग्रेटर देन थीटा नोट। तो थीटा क्या है, पैरामीटर है, पैरामीटर की वैल्यू है। अगर वो ग्रेटर देन थीटा नोट हो जाएगी, स्पेसिफाइड वैल्यू से ग्रेटर हो जाएगी, वी यूज़ ए वन साइडेड राइट टेल टेस्ट। तो हम कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे, वन साइडेड राइट टेल टेस्ट यूज़ करेंगे। इसी तरह हमारा लास्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, इफ़ वी आर लुकिंग फॉर एनी चेंज, कोई भी चेंज आ जाती है, चाहे वो डिक्रीज़ की हो चाहे वो इंक्रीज़ की हो, डेट इज़ इफ़ h1 इज़ गिवन बाय थीटा इज़ नॉट इक्वल टू थीटा नॉट, वी यूज़ ए टू साइडेड टेस्ट। देखिए, इसमें दोनों चीज़ें शामिल होनी है, आपकी डेफिनेट डिक्रीज़ भी शामिल होनी है, आपकी डेफिनेट इंक्रीज़ भी शामिल होनी है। कोई भी चेंज आ जाती है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, इफ़ h1 इज़ गिवन बाय h1 जो होती है वो कैसे लिखी जाती है, थीटा इज़ नॉट इक्वल टू थीटा नॉट, यानी थीटा की वैल्यू इक्वल नहीं है किसके, थीटा नॉट के, स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ थीटा नॉट है। वी यूज़ ए टू साइडेड टेस्ट। तो हम कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे, टू साइडेड टेस्ट यूज़ करेंगे। अच्छा जी, इस बात को याद रखिएगा कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है h1, और h1 में हमें पता है कि कभी भी इक्वलिटी यूज़ नहीं होती। यहाँ तो h1 में आना है थीटा इज़ लेस देन थीटा नोट, यहाँ आना है थीटा इज़ ग्रेटर देन थीटा नोट, यहाँ आना है थीटा इज़ नॉट इक्वल टू थीटा नोट। तो आगे हमें एक टेबल बता रहा है जिसमें हमें और डिस्क्राइब करके बता रहा है नेचर ऑफ टेस्ट को। द प्रीसीडिंग डिस्कशन डिस्क्राइबिंग द नेचर ऑफ द वन टेल एंड टू टेल टेस्ट इज समराइज्ड इन द फॉलोइंग टेबल। सबसे पहले वो बात करता है नल हाइपोथेसिस की, थीटा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा नॉट। हमेशा याद रखिएगा, नल हाइपोथेसिस में इक्वालिटी आएगी, चाहे वो ग्रेटर देन के साथ आए चाहे वो लेस देन के साथ आए। तो अगर वो नल हाइपोथेसिस बना रहा है थीटा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा नॉट, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा थीटा इज़ लेस देन थीटा नॉट। अब थीटा इज़ लेस देन थीटा नॉट h1 हो गया, जिसका मतलब क्या है कि टाइप ऑफ टेस्ट क्या हो गई, लेफ्ट टेल। The rejection region is located in the left tail of the sampling distribution under H0। कहते हैं तो रिजेक्शन रीजन क्या बनेगा, हमारा बनेगा लेफ्ट टेल ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अंडर H0। H0 के
अंडर बनेगा, ठीक है। इसी तरह हम थीटा इज़ लेस देन इक्वल टू थीटा नॉट नल हाइपोथेसिस की बात करते हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसके कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि आपको पता है कि नल हाइपोथेसिस हमेशा ऑपोजिट होता है किसके, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के। तो थीटा इज़ लेस देन इक्वल टू थीटा नॉट है, तो अल्टरनेटिव क्या बनेगा, थीटा इज़ ग्रेटर देन थीटा नॉट। टाइप ऑफ टेस्ट क्या बन जाएगी, राइट टेल्ड, क्योंकि H1 थीटा इज़ ग्रेटर देन थीटा नॉट है। तो क्रिटिकल रीजन इस टाइम क्या होगा, लोकेटेड इन द राइट टेल ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अंडर H0। फिर हम बात करेंगे थीटा इज़ इक्वल टू थीटा नॉट की। थीटा इज़ इक्वल टू थीटा नॉट नल हाइपोथेसिस है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, थीटा इज़ नॉट इक्वल टू थीटा नॉट। टू टेल टेस्ट है ये। द रिजेक्शन रीजन इज लोकेटेड इक्वली इन बोथ टेल्स ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अंडर H0। इस सब को समझने के लिए हम थोड़ा सा मूव करते हैं आगे की तरफ। हम ये देखते हैं कि हमने पीछे एक दो डायग्राम बनाए हैं, ठीक है। कौन कौन सी डायग्राम बनाई हैं, हम ये भी बात करते हैं इसी की, कि हमने 2-3 डायग्राम जो बनाई हैं उनमें एक हमारे पास डायग्राम तो है जी ये वाली। ये देखिएगा, मैं इसको क्लियर करके आपको बताती हूँ कौन सी डायग्राम है। अगर मैंने टू टेल टेस्ट लिया था तो टू टेल टेस्ट में आप ये देखिएगा, ये है इसका इसकी राइट टेल पे भी और लेफ़्ट टेल पे भी रिजेक्शन रीजन बना हुआ है, ठीक है। तो टोटल रीजन आपका सिग्निफिकेंस लेवल अल्फ़ा होता है। जब हम टू टेल बनाते हैं तो अल्फ़ा/2 हो जाता है दोनों साइड पे, ठीक है। ये बात भी समझ आ गई। अच्छा, अब अगर हम बात ले लेते हैं रिजेक्शन रीजन लेफ़्ट टेल की, तो उसका जो क्रिटिकल रीजन बनेगा या रिजेक्शन रीजन बनेगा वो लेफ़्ट पे बनेगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, किस चीज़ की बात कर रहे हैं, राइट टेल्ड की, तो राइट टेल्ड में जो रिजेक्शन रीजन बनेगा वो हमारा ये बनेगा राइट की तरफ, ठीक है। तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि अब हमने क्या किया है, यहाँ से हमें इसकी लोकेशन का भी पता चल गया कि हमने रिजेक्शन रीजन को कैसे लोकेट करना है। इसके अलावा हमें टाइप ऑफ टेस्ट भी पता चल गया, नल हाइपोथेसिस कैसे बनेगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैसे बनेगा, ये सब कुछ हमें इसमें पता चल जाता है। द चॉइस ऑफ वन साइडेड लेफ्ट टेल टेस्ट, वन साइडेड राइट टेल टेस्ट और टू साइडेड टेस्ट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। कहते हैं कि अगर हमने इंतखाब करना है किस चीज़ का, वन साइडेड लेफ्ट टेल टेस्ट का या वन साइडेड राइट टेल टेस्ट का या दोनों टेस्ट का, टू साइडेड टेस्ट का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो टाइप ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बात के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा थीटा इज़ ग्रेटर देन थीटा नॉट है तो राइट टेल टेस्ट बनना है। आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा थीटा इज़ लेस देन थीटा नॉट है तो लेफ़्ट टेल टेस्ट होगा। और आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा थीटा इज़ नॉट इक्वल टू थीटा नॉट है अल्टरनेटिव, तो कौन सा टेस्ट बनेगा, ये बन जाएगा टू साइडेड टेस्ट, ठीक है। अब हम बात कर लेंगे थोड़ी सी एरर ऑफ इन्फ्रेंस की। सैम्पल एविडेंस इज़ यूज टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस H0। कहते हैं कि जो हमारा सैम्पल एविडेंस होता है इज़ यूज टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस H0। किस चीज़ को टेस्ट कर रहा होता है, नल हाइपोथेसिस H0 को, ठीक है। यानी सैम्पल आपको किस चीज़ को मदद दे रहा होता है टेस्ट करने की, नल हाइपोथेसिस को। इफ़ द सैम्पल एविडेंस कन्विंसेस अस दैट H0 has only a small chance of being true, a large chance of being false, we say that H0 is unreasonable and rejected। सैम्पल एविडेंस यानी आपको गवाही दे रहा है, आपको कन्विंस कर रहा है कि H0 क्या है, स्मॉल चांस ऑफ बीइंग ट्रू, कि उसके आने के चांसेस क्या हैं, वो जो है जिस भी उसका आपने जो H0 बनाया क्या बारिश होगी या नहीं होगी, स्मॉल चांस ऑफ बीइंग ट्रू, उसके दुरुस्त होने के चांसेस क्या हैं, कम हैं। और लार्ज चांस ऑफ बीइंग फॉल्स, और उसके गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हम ये कह देंगे कि H0 हमारा अनरीज़नेबल है और उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। इफ़ द सैम्पल एविडेंस डज नॉट कन्विंस अस दैट H0 इज़ अनरीज़नेबल, वी डू नॉट रिजेक्ट H0। और इस बात को याद रखिएगा, अगर सैम्पल ये एविडेंस देता है, गवाही देता है कि डज़ नॉट कन्विंस अस, और हमें इस बात पे कन्विंस नहीं कर पाता कि H0 अनरीज़नेबल है, दुरुस्त H0 इज़ अनरीज़नेबल, वी डू नॉट रिजेक्ट H0। तो हम
इसको रिजेक्ट नहीं करेंगे। किसको? एच नोट को। ठीक है, कि हमें इस चीज़ के बारे में कन्विंस नहीं कर पाता कि एच नोट अनरीज़नेबल, कि एच नोट अनरीज़नेबल है, दुरुस्त नहीं है, वी डू नॉट रिजेक्ट एच नोट, तो हम एच नोट को रिजेक्ट नहीं करेंगे। देयरफॉर देयर आर टू अल्टरनेटिव कंक्लूजन्स। कहते हैं कि अगर हम रिजेक्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस को ऑन द बेसिस ऑफ द सैम्पल एविडेंस, दोनों को, चाहे हम रिजेक्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस को, चाहे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस को, किसकी बेस पे करेंगे? सैम्पल एविडेंस की बेस पे ही रिजेक्ट होगा नल हाइपोथेसिस, और सैम्पल एविडेंस की बेस पे ही एक्सेप्ट होगा क्या null hypothesis. There are two possible states of nature of the null hypothesis. The null hypothesis is true. The null hypothesis is false. देखिएगा, दो ही हमारे पास स्टेट्स बनेंगी किसको? नल हाइपोथेसिस की नेचर की, या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। ये पहले हम बात कर चुके हैं कि नल हाइपोथेसिस अगर ट्रू होगा और रिजेक्ट हो जाएगा एच नोट, तो क्या बनना है? अल्फा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। डेट इज़ हाइपोथेसिस टेस्टिंग वन एंड ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फोर पॉसिबल आउटकम विल अकर। वही जो आगे बाद जाके मैं आपको बता रही हूँ, वो मैं बाद में वो बता रहा है, मैंने पहले आपको बता दिए कि अगर नल हाइपोथेसिस आपका ट्रू होगा, वी मे रिजेक्ट इट लीडिंग टू ए रॉन्ग डिसीजन। अगर आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू होता है तो इसका मतलब है कि आप किस तरफ जा रहे हो? रॉन्ग डिसीजन की तरफ जा रहे हो, अगर आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आप इस टेबल में भी देख सकते हैं। टेबल में हम इसको, मैं आपको हाईलाइट करके बताती हूँ कैसे वो हो सकता है। ठीक है, ये देखिएगा, थोड़ा सा इसको आगे चल के फिर हम आपको बताते हैं। ठीक है जी, इसमें ये देखिएगा कि अगर वो कह रहा है कि रिजेक्ट एच नोट और एच नोट क्या है? ट्रू है, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है? टाइप 1 एरर है और रॉन्ग डिसीजन है। ठीक है, टाइप 1 एरर का मतलब है रॉन्ग डिसीजन है। इफ द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या कहता है? वी मे एक्सेप्ट और नॉट रिजेक्ट इट लीडिंग टू इट करेक्ट डिसीजन। अब हम इसको ख़त्म करते हैं और दोबारा आपको बताते हैं कि करेक्ट डिसीजन कौन सा है। देखिए, ये वो कह रहा है कि एच नोट ट्रू है और ये वाली बात कर रहा है, डू नॉट रिजेक्ट एच नोट, करेक्ट डिसीजन हो गया। ठीक है, अब वो क्या कहता है? द नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स, वी मे एक्सेप्ट इट लेड टू ए रॉन्ग डिसीजन। देखिए, एक चीज़ गलत है और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, तो वो क्या है? रॉन्ग डिसीजन है। अब इसको हम यहाँ से शो करवाते हैं। क्या कहता है कि हमारे पास क्या है? नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स। नल हाइपोथेसिस आपका क्या है? फॉल्स है, जबकि वी मे एक्सेप्ट इट, और आप उसको क्या कर रहे हो? नल हाइपोथेसिस फॉल्स को एक्सेप्ट कर रहे हो लीडिंग टू ए रॉन्ग डिसीजन। ये ठीक है। अब ये क्या है? ये क्या है? टाइप 2 एरर है। इफ़ द नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स, वी मे रिजेक्ट इट लीडिंग टू ए करेक्ट डिसीजन। अगर कहते हैं कि हमारे पास नल हाइपोथेसिस क्या है? फॉल्स है, वी मे रिजेक्ट इट, तो क्या हो जाएगा? ये हमारे पास ये बनेगा, इसके लिए ये बन जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है, तो अब हम इसकी नीचे फार्मूलेशन देख लेते हैं। टाइप 1 एरर क्या कहता है? टाइप 1 एरर इज मेड बाय रिजेक्टिंग एच नोट इफ एच नोट इज ट्रू। मैंने अभी बात की है कि रिजेक्टिंग एच नोट इज ट्रू, इसकी बात कर रहा है वो। ठीक है, फिर वो कहता है कि टाइप 2 एरर क्या? इज मेड बाय एक्सेप्टिंग एच नोट, एक्सेप्ट कर लिया है किसको? एच नोट को। इफ़ एच 1 इज़ एक्चुअली ट्रू, ठीक है, डू नॉट रिजेक्ट का मतलब क्या है? एक्सेप्ट कर लिया है, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि दीज 4 पॉसिबल आउटकम कैन बी डिस्प्ले इन 4 सेल्स ऑफ अ टेबल एज फॉलोज, उसने बता दिया। फिर इसमें से हम क्या करेंगे? इसमें से हम प्रोबेबिलिटीज़ ले लेंगे 4 पॉसिबल आउटकम की, आर कॉमनली डेजिग्नेटेड एज दिस वन। अल्फा क्या है? प्रोबेबिलिटी रिजेक्टिंग एच नोट गिवन एच नोट इज ट्रू इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर हमने यही पढ़ा था कि रिजेक्ट एच नोट गिवन एच नोट इज ट्रू,
तो प्रोबेबिलिटी जब हम अप्लाई कर देंगे टाइप 1 एरर पे वो क्या बन जाएगी हमारी अल्फ़ा बन जाएगी। इसी तरह 1 माइनस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग एच नोट गिवन एच नोट इज़ ट्रू डिसीजन है, करेक्ट डिसीजन है। बीटा क्या है, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग एच नोट गिवन एच वन इज़ ट्रू। देखिए कोई चीज़ सही थी, कोई चीज़ एच वन की सही थी लेकिन एक्सेप्ट किसको कर दिया, एच नोट को, तो क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर हो गया। फिर 1 माइनस बीटा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नोट गिवन एच वन इज़ ट्रू। अब यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया हमने एच नोट को, गिवन एच वन तो ट्रू है लेकिन एच नोट क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 कंडीशंस बन जाएंगी, एच वन ट्रू, रिजेक्ट एच नोट, एच वन ट्रू और रिजेक्ट एच नोट 1 माइनस बीटा, डू नॉट रिजेक्ट और एक्सेप्ट एच नोट 1 माइनस अल्फ़ा और डू नॉट रिजेक्ट और एक्सेप्ट एच नोट एच वन इज़ ट्रू। तो आज के लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, कल हम फिर नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।